खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती चाहता हूँ। आए खुदावंद के कलाम को सीखें। खुदा के कलाम में से अयूब की किताब उसका 22वां बाब और उसकी दूसरी आयत मुकस्सा से मैं तलावत करूँगा। लिखा है, क्या कोई इंसान खुदा के काम आ सकता है? यकीनन अक्लमंद अपने ही काम का है। किताबे मुकद्दस का तलावत किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत मिलकर कहेंगे आमीन। इसका जो अनवान है वो ये है कि अक्लमंद अपने ही काम का है। और खुदा जो है यहाँ पर सवाल कर रहा है, क्या कोई इंसान खुदा के काम आ सकता है? यकीनन अक्लमंद अपने ही काम का है। बहुत सारे लोग अपनी जहानत पर, अपनी अक्ल पर तकिया करते हैं, तकब्बुर करते हैं कि मैं एक बहुत ज़हीन शख्स हूँ, मैं एक बहुत अक्लमंद शख्स हूँ। मगर आए किताबे मुकद्दस हमें आगे क्या सिखाती है, क्या बताती है? जब हम इमसाल की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 5वीं आयत मुकस्सा पर गौर करते हैं तो वहां पर लिखा है, सारे दिल से खुदावंद पर तुवक्कल कर। सारे दिल से खुदावंद पर तुवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। यानी गौर कीजिए कि खुदा उस पर्सनैलिटी और उस शख्सियत के मुंह से ये अल्फाज निकाल रहा है जो जहानत में दुनिया में सबसे अजीम तरीन शख्स है, जो सुलेमान है, जो हिकमत और दनाई का बादशाह है। जितने भी दुनिया में इंसान पैदा हुए हैं उन सब से बढ़कर जहानत में अगर कोई शख्स पाया जाता है रोए जमीन पर तो वो आज भी सुलेमान का जिक्र करेगा। मगर वो जहानत में इतना बढ़ चुका था आगे, मगर उसके बावजूद भी वो ज़हीन शख्स क्या कह रहा है? कहता है, अपने सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर। और दुनिया में जितने भी लोग पाए जाते हैं वो खुदावंद पर जो है वो तवक्कल नहीं करते और अपनी जहानत पर जो है वो फख्र करते हैं, अपनी अकल पर जो है वो तकिया करते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा अक्लमंद हूं। क्या वो खुदावंद के काम आ सकता है? नहीं, बल्कि वो तो अपने ही काम का है। जब पतरस यीशु मसीह से मिलता है तो वो ये सवाल करता है, खुदावंद ऐ मालिक हमें क्या मिलेगा? हम जो तेरे पीछे चलेंगे हमें क्या मिलेगा? ये आज का हर इंसान ये तलाश करता है, मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं किसी पर तवक्कल करता हूं, अगर मैं किसी पर भरोसा करता हूं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? आज अगर आप 2 लोग जॉब कर रहे हो तो अगर उस दोनों में से किसी एक को तरक्की मिलना शुरू हो जाती है तो दूसरा जो है वो उससे हसद महसूस करता है, उससे हसद करना शुरू कर देता है और उससे कीना रखना शुरू कर देता है। आए उसके ताल्लुक से क्या बाइबल मुकद्दस फरमाती है? आप दुनिया में आज बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं, लोग एक दूसरे को गिरा रहे हैं, रूहानी तौर पर हो, जिस्मानी तौर पर हो, जैसे भी हो, लोग एक दूसरे को जो है वो गिरा रहे हैं और एक दूसरे से हसद कर रहे हैं। और आए देखे बाइबल क्या हमें हदायत करती है। जब हम इमसाल की किताब उसका 4था बाब और उसकी 16वीं 17वीं आयत मुकस्सा का तलावत करते हैं तो हमें लिखा हुआ यूं मिलता है, लिखा है, क्योंकि वो जब तक बुराई ना कर ले, वो जब तक बुराई ना कर ले। आप गौर कीजिए कि आज अगर 2 लोग कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो एक को सरफराजी मिल रही है और दूसरा क्या कर रहा है? हसद कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है? उसे डिस्टर्ब कर रहा है और उसकी सरफराजी से जल रहा है। मगर यहां पर क्या लिखा है? क्योंकि जब तक वो बुराई ना कर ले दूसरा और सोता नहीं, और जब तक किसी
को गिरा ना दे, उनको ही रहती है, क्योंकि वो शरारत की रोटी खाता और जुल्म की मैं पीता है। किसी की तरक्की को देखकर जलना नहीं चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए। तो अगर आप जल नहीं रहे तो फिर यकीनन आप खुदा के काम आ सकते हैं। अगर आप जल रहे हैं किसी की तरक्की से, अगर आप डिसाइड हो रहे हैं किसी की तरक्की से, तो फिर आप उसे गिराने की सोच रहे होंगे और फिर आपकी नींद भी जाती रहेगी, फिर आपको नींद भी नहीं आएगी जब तक आप उसे गिरा ना लें। खुदारा अपनी अक्ल पर, अपने ख्यालात पर तकिया ना करें। हर वक्त किसी शख्स को गिराने के बारे में ना सोचते रहे, बल्कि जो ईमानदार शख्स है, जो रास्तबाज शख्स है, वो तो हर एक को उठाने की बाबत सोचता रहता है। वो तो हर वक्त अपनी कौम की फिक्र में रहता है। वो तो हर वक्त अपनी कौम की तरक्की चाहता है। वो तो हर वक्त अपने भाई की सरफराजी चाहता है। ये एक बिलीवर हो सकता है, ये एक रास्तबाज हो सकता है जो खुदा के काम आ सकता है। वरना लोग आज एक दूसरे को घिरा रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, आज बुराई का बोलबाला है, आज बुराई अरूज पर है और बुराई को शाबाश मिल रही है, बुराई को एप्रिशिएट लोग कर रहे हैं। मैं अपने से नहीं कह रहा, आए बाइबल में से देखते हैं लूका की इंजील उसका 16वां बाब, और उसकी मैं बिल्कुल शॉर्टली 8वीं आयत स्टडी करूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि आज लोग जो हैं वो बुराई को किस तरह एप्रिशिएट कर रहे हैं। यानी बुराई ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਲੋग प्रमोट कर रहे हैं, किवें ਉਹਨੂੰ तरक्की दे रहे हैं बुराई ਨੂੰ। और बुराई करने वाले शख्स को अपने मालिक से शाबाश मिल रही है। आप 16वां चैप्टर जो है वो लाजमी स्टडी कीजिएगा। आए जरा उसकी 8वीं आयत पर गौर करते हैं। और मालिक ने बेईमान मुख्तार की तारीफ की, और इसलिए कि उसने होशियारी की थी। आज होशियार शख्स ਨੂੰ एक बेईमान शख्स ਨੂੰ दास ਦਿੱਤੀ जा रही, शाबाश ਦਿੱਤੀ जा रही कि शाबाश तू बड़ा अच्छा नौकर है, जबकि वही मालिक की जो है वो बुराई भी कर रहा है और टांगे भी काट रहा है, मगर उसकी शाबाश भी हो रही है। वो बुराई करके अपने बच्चों के लिए कमाई और शरारत की रोटी खा रहा है। बहुत सारे लोगों का पेट जो है वो खा रहा है, नोच रहा है, लोगों की रोटी खा रहा है, उनका हक खा रहा है। तो यहाँ पर लिखा है कि बेईमान नौकर को जो है उसका मालिक क्या करता है, शाबाश देता है, क्योंकि इसलिए कि जहां के फर्जंद अपने हम जिन्स के साथ मामलात में नूर के फर्जंदों से ज्यादा होशियार है। लूका तबीब जो बयान कर रहे हैं वो कहते हैं कि जब रिसर्च की गई, जब इसकी तस्दीक की गई, तो शरीर के फर्जंद जो है वो नूर के फर्जंदों से ज्यादा होशियार है बुराई करने में। और लोग आज जो लोग बुराई कर रहे हैं उन लोगों को एप्रिशिएट कर रहे हैं, मगर जो सच्चाई पर हैं उन लोगों को जो है वो हकीर जान रहे हैं। आप जरूर इसका मुताला कीजिएगा। शरीर नौकर क्या कर रहा है, क्या वो अपने मालिक के साथ वफादारी कर रहा है? लिखा है कि एक शख्स सोमन तेल उसके पास लेकर आता है, तो वो क्या कहता है, जा वहां से रजिस्टर ले और वहां पर क्या लिख, 50 मन। दूसरा जो उसका लेकर आ रहा है 100 मन गेहूं, और उसको क्या कह रहा है कि तू जाकर रजिस्टर पे क्या लिख दे, 80। यानी जो लोग बुराई कर रहे हैं आज वो बहुत खुशहाल, बहुत सरफराज नजर आएंगे, मगर दाऊद बयान करता है आज तू उनके महल चुबारे देख रहा है, मगर जब कल तू वापिस आएगा तो ये सब कुछ खत्म हो गया होगा। अगर आप खुदा के काम आना चाहते हैं,
तो फिर आपको अपनी अक्ल पर नहीं बल्कि खुदावंद की अक्ल पर तकिया करना पड़ेगा। आपको उसकी अक्ल पर तवक्कल करना पड़ेगा। आपको खुदा की जात पर तवक्कल करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप खुदावंद के कुछ काम आना चाहते हैं तो बुराई को छोड़ दें।